आई कैन टेल यू दैट अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट से। क्योटो प्रोटोकॉल में भी यही था कि कार्बन के एमिशन को उसकी रिडक्शन पे था वो, कि उसका जो एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, कम करना है CO2 के एमिशन को। और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी इसी चीज़ पे है, ठीक है। There are a number of organizations that seek to spread awareness about our environment and promote activities and attitudes that lead to the conservation of our environment and natural resources. कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं एनवायरनमेंट के बारे में, एक्टिविटीज़ प्रमोट कर रही हैं, ऐसा एटीट्यूड ला रही हैं वो आसपास के एरिया में, ताकि जो लोग हैं वो मतलब कि वो उनको पता चले कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें पेड़ नहीं काटने हैं, हमें वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं फेंक देना है कहीं पर भी रिवर में इस तरीके से। तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवेयरनेस फैला रही हैं कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे प्रमोट करना है, और ऐसी एक्टिविटीज़ वो करवाती हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह लगाना। स्कूल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन योर नेबरहुड, विलेज, टाउन, सिटी। आप अपनी आप देखिए, बताइए चेक करके कि आपके एरिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। फाइंड आउट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम कॉज। और आप मुझे बताइए कि आप किससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं इस मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Awareness about the problems caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society. जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे हम जब मिसयूज़ करते हैं रिसोर्स का, वही आजकल हो रहा है हमारी सोसाइटी में। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेस सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन। तो जब ये जो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है तभी कोई एक्शन लिया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। आपने गंगा एक्शन के प्लान के बारे में सुना होगा। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द गंगा वॉज वेरी पुअर। तो ये मल्टी करोड़ बहुत ही करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, जो कि 1985 में आया था। और क्योंकि जो गंगा का पानी था वो बहुत ही ख़राब हो गया था, बहुत पोल्यूटेड हो गया था। ओके। Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganism. तो जो गंगा का पानी था उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और देखिए अब ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था, इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया, ये एक पैरामीटर था ये पता करने का कि कितना ज़्यादा हमारा गंगा का पानी है वो पॉल्यूट हो गया है। क्योंकि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो पाया जाता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटा इतना ज़्यादा गंगा के वाटर में आ गया था कि वो उसमें हमारा ह्यूमन में जो बैक्टीरिया था ह्यूमन के इंटेस्टाइन में वो गंगा के वाटर में चला गया। और जितना ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होगा गंगा के पानी में उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी गंगा। तो जहाँ पर भी इसका अमाउंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जितना ज़्यादा अमाउंट था उससे हमें पता चला था कि वहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है गंगा। नाउ pollution of the Ganga. The Ganga runs